नमस्कार, मैं स्वीटी चौधरी आपका स्वागत करती हूं एएनए न्यूज नेटवर्क पे। किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन आज चौथे दिन भी काफी उग्र है। 2 बार मीटिंग विफल होने के बाद उन्होंने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। जब तीसरी बार मीटिंग विफल हुई तो उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। चलिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। 13 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और कई अन्य किसान यूनियन और संघों ने दिल्ली से कूच करने का आह्वान किया और अपनी मांगों को केंद्र सरकार के सामने निडरता से रख रहे हैं। आशंका है कि उपरोक्त में भाग लेने वाले नई दिल्ली पहुंचने और अपनी मांगों पर जोर देने के लिए प्रदर्शन करने के लिए निकटवर्ती राज्यों के साथ अपनी सीमाओं के विभिन्न प्रवेश बिंदु से दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। क्या है वो मांगे जिसके लिए किसान दिल्ली चलो मार्च का आह्वान कर रहे हैं? इस आंदोलन में भारत के कोने कोने से किसान शामिल हो रहे हैं। उनका कहना है 74 सालों से किसान मजदूर परेशान है। किसान संघ एमएसपी गारंटी कानून लागू चाहते हैं, साथ ही फसलों के दाम देने चाहिए, गन्ने को C200 के साथ जोड़ें, लखीमपुरी का केस वापस होना चाहिए, बिजली संशोधन बिल वापस ले, मनरेगा 200 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए, 700 दिहाड़ी कर दे, आदिवासी के लिए संविधान में 5वीं सूची का कानून जारी होना चाहिए, फसल बीमा योजना सरकार के बल पे चले, 60 साल के किसान को 10,000 प्रति माह मिलना चाहिए। किसान यूनियन के साथ 2 बातचीत विफल होने के बाद चंडीगढ़ में तीसरी बैठक भी विफल रही। के बाद किसान यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया। पिछले 3 दिनों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने शंभू बॉर्डर पर एड़ी चोटी का बल लगाकर किसानों को रोके हुए है। बैरिकेडिंग, कटीले तार और रासायनिक बलों की तैनाती की गई और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पहले दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन इतना मुखर था कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020 और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 को रद्द करना पड़ा था। सरकार की ओर से किसानों से बातचीत के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की कमेटी बनाई गई। हाल ही में इन मंत्रियों की किसानों के साथ 2 बार यानी 8 फरवरी और 12 फरवरी को बातचीत हुई, जो बेनतीजा रही। इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया। तीसरी मीटिंग चंडीगढ़ में हुई तो विफल रही। उसके बाद भारत बंद का आह्वान किया गया। आज सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल। और मैं इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूं। धन्यवाद। सर, क्या लगता है आपको एमएसपी कानून लागू होना चाहिए? इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन एक्चुअली कि होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। अगर आप किसानों की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में होनी चाहिए, जो डिमांड्स हैं लाइक जो फार्मर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उसको कोर की चीज़ें जो हैं आपको पहले वो खंगालनी पड़ेगी। आखिरकार जो ये चीज़ें हैं क्यों हो रही हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर उनकी कोई डिमांड है तो गवर्नमेंट को सुलझा कर कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि जो उनके फेवर में भी हो और यहाँ भी कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, हमारे जो अन्नदाता है उन्हें खालिस्तानी भी बोला जा रहा है। हमें अच्छे से पता है कोविड-19 पे उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड किए थे। फ्री किचन का सिख कम्युनिटी का एक स्कीम है, फ्री किचन, जिससे वो देश भर की जनता को खाना प्रोवाइड करते हैं। तो क्या उन्हें खालिस्तानी बोलना चाहिए? दिस इज कम्प्लीटली अनऑथराइज्ड और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ जो उनका कॉन्सेप्ट है खालिस्तानी का, वो बहुत डिफरेंट है। जो नॉर्मल लोग हैं, जैसा आप कह सकते हो कि खालिस्तानियों की बात करें, तो वो जो खालिस्तानी वो एक्चुअल में ये नहीं है।
तो अगर आप उन चीज़ों को उससे मापोगे, उनका सीक्वेंस देखोगे, कंपैरेटिवली अगर उनको देखोगे, उनकी चीज़ें अलग है और इनकी अलग है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। 2021 में जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें लखीमपुरी केस हुआ था, yes. जिसमें किसानों के खिलाफ बहुत से केस फाइल हुए थे, उस पे आपकी क्या राय है? देख सकते हैं कि देखिए, मैं ये कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसान है क्या नहीं है, आप एक इंसान होने चाहिए। आप कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप किसान हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, इट डजंट मैटर। मैटर इज कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो कि नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम सबके लिए सोचना पड़ेगा। मैं आपके लिए सोचूंगा, वो आप मतलब किसान अपने लिए सोचेंगे। मैं एक ग्लोबली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को तो सबके लिए सोचना जाएगा। हो सकता है कि देखो अगर वहाँ पे गलतियाँ पाई गई, खामियाँ, तो कोई गलत नहीं है FIR होना, वो सही था। किसानों को एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सरकार विफल हो रही है उनके डिमांड्स को पूरे करने में? सरकार देखिए, सरकार की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। जिस तरीके से सरकार बातों को ले रही है, उनको चाहती है कि चीज़ें मतलब उनके तरीके से नहीं हो पा रही है, जो कि उनकी डिमांड्स है। सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जो कि 2 वे हो, सिंगल वे ना हो कि वो एक तरफ जाता हो, तो 2 वे हो और दोनों की फेवर में वो चीज़ होनी चाहिए। दस है। क्या किसानों की होगी मांग पूरी या नहीं, इसका असर हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। ओपोजिशन भी एकदम रूलिंग पार्टी पे धावा बोल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANN न्यूज नेटवर्क।